माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग कल से माता मरियम के आदर में नवेना प्रार्थना शुरू कर रहा है। 8 सितंबर के दिन हम लोग माता मरियम का जन्मोत्सव मनाने जा रहे हैं। हमें मालूम है हमारे कैथोलिक के जो लिटर्जिकल कैलेंडर के अनुसार 3 लोगों का बर्थडे मनाते हैं। 3 लोगों का बर्थडे। जी हाँ, ईसा मसीह का बर्थडे हम लोग 25 दिसंबर को मनाते हैं और 24 जून को संत योहन बपतिस्ता का बर्थडे जन्मदिन मनाते हैं और उसी प्रकार माता मरियम का जन्मदिन 8 सितंबर को मनाते हैं। तो 3 लोगों का बर्थडेस मनाते हैं। योहन बपतिस्ता का जन्मदिन जून महीने में, इसलिए 6 महीने ईसा मसीह के जन्म के 6 महीने पूर्व में योहन बपतिस्ता का जन्म हुआ था। इसलिए 24 जून तक को उसको मनाया जाता है। माता मरियम की भक्ति क्यों करते हैं? कई लोग इसके विरुद्ध में बातें करते हैं। माता मरियम का भक्ति करना मूर्ति पूजा करके बोलते हैं। जो प्रभु का आदर करते हैं, प्रभु के माँ का आदर करेंगे। जो ईश्वर की भक्ति करते हैं, ईश माता का आदर करेंगे। जो ईश्वर को प्रेम करते हैं, वो प्रभु का माँ को भी प्रेम करेंगे। यदि माँ का प्रेम नहीं करते, आदर नहीं करते हैं, तो हम कैसे बोल सकते हैं हम ईश्वर का प्यार करता है? उसके लिए बहुत ही एक सुंदर वचन संत योहन अपने पहले पत्र अध्याय 4 वाक्य 20 में लिखा है। बहुत ही अच्छा वचन। इसके अनुसार हमें थोड़ा सोचने की जरूरत है। वहां पर संत योहन एक सवाल करते हैं। 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 20। यदि कोई यह कहता है कि मैं ईश्वर को प्यार करता हूं, यदि कोई ये कहता है कि मैं ईश्वर को प्यार करता हूं और वह अपने भाई से बैर करता है, तो वह झूठा है। कोई कहता है मैं ईश्वर को बहुत प्यार करता हूं, लेकिन अपने भाई के साथ मनमुटाव है, बातचीत नहीं है, तो संत योहन कहते हैं वो झूठ बोलता है। इसके बाद क्या कहते हैं? यदि वह अपने भाई को, जिसे वह देख सकता है, प्यार नहीं करता, तो वह ईश्वर को, जिसे उसने कभी देखा नहीं, प्यार नहीं कर सकता। जो अपने भाई को प्यार नहीं कर सकता, वह ईश्वर को प्यार नहीं करता है।
इसका मतलब ईश्वर को प्यार कर रहा है, बोल रहा है, वो व्यक्ति सबसे पहले अपने भाई से प्यार करना बहुत ही जरूरी है। मुझे एक और वचन याद आ रहा है, रोमियो का पत्र उसके अध्याय 13 में है। रोमियो का पत्र अध्याय 13 वाक्य 8 से लेकर के 10 तक अगर हम पढ़ें, वहां पर बहुत ही सुंदर तरीके से इन नियमों के विषय में बता करके दे रहा है, भ्रातृ प्रेम के विषय में। वाक्य 8 से लेकर के 10 तक, वहां सबसे पहले 8 में कहते हैं, भ्रातृ प्रेम का ऋण को छोड़कर और किसी बात में किसी से ऋणी नहीं बनना है। जो दूसरे को प्यार करता है उसने संहिता के सभी नियमों का पालन किया। वाक्य 10 में आकर के कहते हैं, प्रेम पड़ोसी के साथ अन्याय नहीं करता, इसलिए जो प्यार करता है वह संहिता के सभी नियमों का पालन करता है। संहिता का सभी नियमों का पालन करता है। मुझे एक और वचन याद आ रहा है, याकूब का पत्र अध्याय 2 में, याकूब का पत्र अध्याय 2 वाक्य 8 के अंदर, जेम्स चैप्टर 2 वर्स 8, धर्म ग्रंथ कहता है, तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। यदि आप इसके अनुसार सबसे बड़ी आज्ञा पूरी करता है तो अच्छा करता है, किंतु आप पक्षपात करते हैं तो पाप करते हैं और संहिता के अनुसार आप दोषी हैं। देखो यहां सब एक बात बोल करके दे रहा है, प्यार का मतलब ईश्वर का प्यार का मतलब, जब तक हम दूसरे से प्यार नहीं करेंगे केवल मैं ईश्वर को प्यार करता हूं बोलना एक गलत है। एक और उदाहरण, ईसा मसीह के पास एक शास्त्री आकर के पूछा, सबसे बड़ी आज्ञा या सबसे पहला आज्ञा क्या है? तो प्रभु ईसा मसीह ने कहा उत्तर में, तुम सारे हृदय, सारे मन, सारी आत्मा, सारी बुद्धि से ईश्वर को प्यार करना। इसके साथ साथ कहते हैं अपने समान अपने पड़ोसी को प्यार करना। यदि केवल तुम ईश्वर को प्यार कर रहा है, बोल रहा है, अन्य लोगों से तुम्हारा कोई प्यार नहीं है, तो तुम झूठा है, तुम शैतान का स्वभाव वाला है। केवल दिखावा, केवल बोल रहा है मुंह से। यही बात इसलिए मैंने बोला, यदि ईसा मसीह के मां को तुम प्यार नहीं करता, आदर नहीं करता, कैसे कह सकता है मैं यीशु को प्यार करता हूं? उनका अनादर कर रहा है, उनकी निंदा कर रहा है। वो कहते हैं मैं ईश्वर को प्यार कर रहा हूं, यीशु को प्यार करता हूं, यीशु में विश्वास करता हूं। ये झूठी शिक्षा है। यदि ईसा मसीह को प्यार करते हैं तो ईसा मसीह के मां का आदर करना, प्यार करना सबसे पहले सीखो। इसलिए कैथोलिक चर्च माता मरियम का भक्ति करते हैं, और विशेषकर हम लोग इन दिनों में कल से 9 दिनों तक माता मरियम के एक एक गुणों पर मनन चिंतन करते हैं, और माता मरियम और ईसा मसीह का ईश्वर के साथ जो रिश्ता है इस पर हम लोग मनन चिंतन करते हैं, और उसके अनुसार हम जीने के लिए प्रयत्न करते हैं। यदि इस दुनिया में कोई, एक और उदाहरण बाइबल का वचन से ही ले रहे, कुरिन्थियों का पहला पत्र दिया है 11:1 में संत पौलुस कहते हैं, आप लोग मेरा अनुसरण करें क्योंकि मैं प्रभु का अनुसरण करता हूं। मैं ईसा मसीह का, यीशु क्रिस्त का फॉलोवर होने के कारण तुम लोग मेरा फॉलोवर बनो। ओ कितना महान! संत पौलुस कहते हैं यू फॉलो मी। क्या कारण है? संत पौलुस कहते हैं मैं यीशु का फॉलोवर हूं, इसलिए तुम लोग मेरा फॉलोवर बनो।
यही हम लोग कहते हैं, माता मरियम का भक्ति यही है। माता मरियम के समान ईसा मसीह की फॉलो करने वाली कोई एक व्यक्ति नहीं है। स्वर्गदूत गब्रिएल का संदेश के समय से, अर्थात प्रभु ईसा मसीह को अपने गर्भ में स्वीकार करने के उस समय से लेकर के प्रभु ईसा मसीह के कलवारी मृत्यु तक उनके साथ रहने वाली, 9 महीनों तक अपने गर्भ में रखने वाली, इसके बाद 2-3 वर्षों तक दूध पिला करके उनका पालन पोषण करने वाली, उनका भोजन, उनको सिखाना, उनके जीवन के हर जरूरतों को पूर्ति करते हुए उनका पालन पोषण करने वाली उस माँ, इसके बाद जब वो पब्लिक लाइफ में जब ईसा मसीह निकल पड़ा, उनके पद चिन्हों पर चल करके वही कार्य करने वाली, जी हाँ, अपने प्रिय शिष्य लोग भी उन्हें छोड़ करके जब भागे, तब भी प्रभु ईसा मसीह के साथ कलवारी क्रूस के नीचे खड़े रहने वाली, इससे बढ़ करके कौन चाहिए हमें। जैसे संत पौलुस कहते हैं, तुम लोग मेरे अनुसरण करो, यू फॉलो मी। माता मरियम से बढ़ करके अच्छा उदाहरण किसमें हम पा सकते हैं। इसीलिए कलीसिया हमसे आग्रह करते हैं, इन 9 दिनों तक माता मरियम के ऐसे गुणों पर हम मनन चिंतन करेंगे और इन नोवेना प्रार्थना के द्वारा, मरिय भक्ति के द्वारा माता मरियम के भक्ति करते हुए उनका हाथ पकड़ करके वह हमें यीशु तक उस स्वर्ग राज्य की ओर लेकर के जाते हैं। ऐसे जीवन जीने वालों का उदाहरण का फॉलो करो। इब्रानियों का पत्र दिया 13 के अंदर हमें यही बता करके दे, हमारे लिए साक्षी जीवन जी करके जितने भी लोग मरे हैं उनके उस जीवन को हमें फॉलो करने के लिए बाइबल हमें सिखाते हैं। तो माता मरियम का ये भक्ति, नोवेना प्रार्थना, लास्ट ईयर भी मैंने जब ये बोला, कोई मेरे से ये नोवेना प्रार्थना कहाँ मिलेगा ये सब पूछने लगे। किसी को मैंने कुछ फोटो डाल करके भी दिया प्रार्थना, बोला हम लोगों के चर्च में शुरू करना, इसलिए मैं आज से ही बोल करके दे रहा हूँ। वेलांकणी माता का जो नोवेना प्रार्थना होता है, स्वास्थ्य की स्वामिनी वेलांकणी की माता का नोवेना प्रार्थना बोल करके छोटा किताब है। हमें मालूम है आज वेलांकणी में शाम को माता मरियम के आदर में फ्लैग होस्टिंग हो रहा है और कल से नोवेना प्रार्थना है। हमारे भारत देश में वेलांकणी ऐसा स्थान है, माता मरियम का बहुत बड़ा भक्ति करने वाला, आदर करने वाला, और स्वास्थ्य की स्वामिनी के रूप में माता मरियम को वहाँ हम लोग आदर सम्मान करते हैं। और उसी के अनुसार ही माता मरियम का बर्थडे मनाने के पूर्व का जो 9 दिन की जो नोवेना प्रार्थना है, जो वेलांकणी के माता का जो नोवेना प्रार्थना है वो ही किया जाता है। इसका मतलब यहाँ बर्थडे के पहले का जो नोवेना प्रार्थना है, वेलांकणी माता का नोवेना प्रार्थना ही हम लोगों को करना है। जैसे वेलांकणी में आज फ्लैग होस्टिंग हुआ है, मुझे मालूम है अनेकों चर्च में आज शाम को माता मरियम के भक्ति करते हुए फ्लैग होस्टिंग होता है। और जैसे वेलांकणी में चलता है 9 दिनों तक, हर पारिश में सबसे पहले रोजरी माला है, इसके बाद मिस्सा बलिदान है, इसके बाद नोवेना प्रार्थना है, ये सब चलेगा 7 तारीख तक, कल से 30 तारीख से सितंबर 7 तारीख तक 9 दिनों तक लगातार ये नोवेना प्रार्थना, मिस्सा बलिदान और रोजरी प्रार्थना चर्च में कंडक्ट किया जाता है। और इसके बाद 8 तारीख को माता मरियम का जन्म का हम लोग जो है जन्मदिन को मनाते हैं। कई लोग पूछते हैं माता मरियम के जन्मदिन के विषय में कहाँ से मालूम है करके, बाइबल में कहाँ है, बाइबल में दिखाओ। बाइबल में नहीं है, चाहे ईसा मसीह का क्यों ना, बाइबल में नहीं है। 25 दिसंबर को हम लोग मना रहा है, वो चर्च ने निर्धारित किया। हम लोग ये तारीख चर्च ने देखा, स्टडी किया तो आसपास उसी में है, इसलिए 1 तारीख ये किया है। मार्च
25 तारीख को जो स्वर्गदूत गब्रियल का जो संदेश का दिन, अनंसिएशन वाला दिन को हम लोग मनाते हैं। इसके बाद 9 महीनों के बाद 25 दिसंबर को हम लोग क्रिसमस, ईसा मसीह का जन्म को मनाते हैं। इसी प्रकार हम लोग माता मरियम का दिसंबर 8 तारीख को हम लोग जो निष्कलंक गर्भागमन का पर्व मनाते हैं। 8 दिसंबर को निष्कलंक गर्भागमन का जो पर्व मनाते हैं, उससे 9 महीनों तक आगे 8 सितंबर हो जाता है इमैक्युलेट कंसेप्शन, निष्कलंक गर्भागमन 8 दिसंबर को, अर्थात माता मरियम उनके माँ हन्ना के गर्भ में जन्म लेने का तारीख उसको निश्चित कर करके वहाँ से 9 महीनों के बाद 8 सितंबर को हम लोग उनका जन्मोत्सव मनाते हैं। इसके लिए एक प्रोटो इवांजेलियम ऑफ सेंट जेम्स, संत जेम्स का सुसमाचार बोल करके, संत याकूब का सुसमाचार बोल करके एक सुसमाचार है, लेकिन वो हमारे कलीसिया में अपोक्रिफल टेक्स्ट के रूप में ही है। उसको बाइबल का पार्ट में स्वीकार नहीं किया, क्योंकि बाइबल के कैनन बनने के समय पर जो रूल था उसके अनुसार ये किताब पूरा नहीं हो रहा था। इसी के कारण ये किताब बाइबल का भाग नहीं है, लेकिन उसके अंदर यहाँ वहाँ कुछ जानकारी हम लोगों को मिलता है। उनमें से एक है संत थॉमस के विषय में, संत थॉमस किस प्रकार माता मरियम के पास आना, ये सब के विषय में बहुत कुछ उसमें पढ़ने के लिए मिलेगा। और माता मरियम के जन्म के विषय में भी उसके अंदर से कुछ हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। तो उन चीज़ें सब आधार करते हुए माता मरियम का जो पर्व को मनाने का, कब बर्थडे मनाना है, ये सब निर्णय किया है। और दूसरी बात है, माता मरियम का भक्ति करने का मतलब है उनकी आराधना करना नहीं है। किसी भी व्यक्ति का आदर करना आराधना नहीं होता है। हमारा ईश्वर एक ही ईश्वर है, त्रिएक ईश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, त्रिएक ईश्वर को ही हम लोग एकमात्र ईश्वर मानते हैं। और ईश्वर ने जो मुक्ति कार्य के लिए ईसा मसीह को मनुष्य बनकर के यहाँ संसार में भेजा, उस मुक्तिदाता के लिए, जो मुक्ति कार्य करने के लिए एक सह मुक्तिदायिका का काम करने वाली माँ को हम लोग आदर कर रहा है। उनके जन्म से लेकर के क्रूस मृत्यु तक जो भी मुक्ति कार्य हुआ, माता मरियम उसके साथ सहभागी है। इसी कारण वो और भी ज्यादा आदर के योग्य है, क्योंकि वह सह मुक्तिदायिका भी है। और उनका जीवन इससे बढ़कर के कोई उदाहरण नहीं है एक मनुष्य के लिए। जब गब्रियल स्वर्गदूत के सामने अपने को समर्पित करना, देख मैं प्रभु की दासी तेरा कथन मुझ में पूरा हो, लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 38, उसको हम लोग फियात कहते हैं। फियात मां मरियम का वो समर्पण, वहां से लेकर के प्रभु ईसा मसीह का मृत्यु और क्रूस से उतार करके उनके गोदी में रखने वाला माइकल आंचेलो का एक बहुत ही फेमस मूर्ति है जिसको हम लोग पियाता कहते। मैंने एक क्लास से पूर्व में लिया था, माता मरियम का फियात से पियाता तक का वो सफर। फियात माने प्रभु के लिए समर्पण करना, और उसी प्रभु का निर्जीव शरीर को अपने गोदी में रख करके वो दुखित मां, वो लास्ट टाइम वहां से आरंभ से अंत तक साथ रहने वाली एक व्यक्ति है ये माता मरियम। ईसा मसीह का सबसे पहले हम बता सकता है सुसमाचार का घोषणा इनके द्वारा। और माता मरियम अपने समर्पण के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा हमारे लिए एक बहुत बड़ा आदर्श बना। मां मरियम बाइबल के अंदर एक ही बात कहते हैं, क्या कहते हैं? योहन का सुसमाचार 2:5, जो कुछ प्रभु कहता है उसको करना।
जो कुछ प्रभु कहता है वो करना, उसको सुनो। हम लोगों को प्रभु तक लेकर के जाना, ये कार्य वो करती है। अपने जीवन काल में भी वो कार्य किया, अभी स्वर्ग में स्वर्ग का रानी बन करके भी यही कार्य किया। आगे आने वाले दिनों में मैं एक एक बात, विशेषकर माता मरियम के विषय में जो 4 डॉगमा जो बना हुआ है कलीसिया के द्वारा, उनका अर्थ क्यों ऐसा डॉगमा बना, ये सब मैं समझाऊंगा। तो हम लोग आज से माता मरियम का आदर करना शुरू करेंगे। विशेषकर कल से पवित्र मिस्सा में भाग लेना, योग्य रीति से प्रभु को ग्रहण करना, पाप स्वीकार कर प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करना और माता मरियम का आदर करते हुए प्रभु का आदर करना, इसके लिए हम प्रयत्न करेंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। उस मां का प्रभु ने कृपाओं का पात्र जिसे बनाया, सब गुणों का पात्र जिसे बनाया, जो कलीसिया की मां जिसे बनाया, कलीसिया को एकजुट बना करके, जैसे पेंतिकोस्त के पूर्व में 9 दिनों तक शिष्य समुदाय के साथ मिलकर उन समुदाय को एकजुट करके पवित्र आत्मा का आगमन का इंतजार करने वाली मां, वो नोवेना के द्वारा नोवेना प्रार्थना वहां शुरू हुआ। आज हम मां मरियम के नाम पर नोवेना करते हुए वही कार्य पवित्र आत्मा से हम भरेंगे। जैसे एलिजाबेथ के घर में प्रवेश कर जब मरियम ने उनका अभिवादन किया, माता मरियम का अभिवादन वचन, वो वाणी, मुंह से निकलने वाली उस वाणी, उस एलिजाबेथ और उनके गर्भस्थ बच्चे में पवित्र आत्मा प्रदान किया। जब हम प्रणाम मरिया कहेंगे, माता मरियम भी जब हमें प्रणाम करेंगे, हम भी उसी प्रकार पवित्र आत्मा से भर सकता है। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। मां का आदर करना पुत्र का आदर करना है। मां का आदर नहीं करना, प्यार नहीं करना, उस पुत्र को प्यार नहीं करने का बराबर है। हम जीवन भर प्रभु का, ईश्वर की मां का आदर करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।